कृष्णा, सबसे पहले तो जेईई मेंस के अंदर 300 आउट ऑफ 300 के लिए और इस शानदार रैंक और सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इतनी सक्सेस के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। परफेक्ट स्कोर करने के बाद मुझे फील तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और सब तरफ खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है बहुत। वेरी गुड। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, और जितना मैं जानता हूँ कि आपने 8, 9, 10 शायद आप जहाँ से हैं वहीं से प्रिपेयर किया था। तो एलन के बारे में कैसे आपने डिसाइड किया अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए, और कैसे आपने 8, 9, 10 के दौरान आपने प्रिपेयर किया? क्या आपको 8 से ही पता था कि जेईई ही करनी है और उसके लिए फिर कुछ अलाइन होकर प्रिपरेशन की थी क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। 8, 9, 10th में तो मेरा बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था कि मुझे JEE करना है या फिर इंजीनियरिंग करना है। मैंने बस 8, 9, 10th में सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया था, फिजिकल एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्सेट्रा सब कुछ एक्सप्लोर किया था। अपनी हेल्थ मेंटेन करी थी अच्छे से, और मतलब कुछ हैबिट्स डेवलप करना वगैरह, अदर करिकुलम में मेरा ज़्यादा ध्यान था। उसके बाद मैंने 11th में एलन ज्वाइन किया था। 10th होने के बाद मैंने अपने काफ़ी सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया था, उनसे उनकी राय मांगी थी। मेरे स्कूल के ही कुछ सीनियर्स एलन नागपुर में पहले से पढ़ रहे थे, उनका मैंने उनसे कुछ डिस्कशंस किया, और उसके बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला कि एलन नागपुर मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी जगह है। वहाँ पे एक्सपोजर भी मुझे अच्छा मिलेगा और उसके आगे कंपटीशन भी अच्छा मिलेगा। राइट। तो इसका मतलब ये है कि 8, 9, 10 के अंदर आपका फोकस नहीं था कुछ खास, आपने बस बेसिक्स पे काम किया और फिर आपने फैसला लिया कि आईआईटी के अंदर आप जाएंगे और एलन नागपुर आपने चूज़ किया। तो जब आपने 11th के अंदर अपनी आईआईटी की जर्नी शुरू की, तो उस जर्नी को शुरू करते वक्त या करने के शुरू के 2-3 महीने में आपको कुछ मुश्किल गई? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे 8, 9, 10 से भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहते हैं, डिफरेंट ओलंपियाड्स देते हैं। तो आपने वो सब नहीं किया और आपने जेईई की जर्नी शुरू की, तो क्या काफ़ी मुश्किल हुआ आपको शुरुआत में, और यदि हुआ तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? मुश्किल तो मुझे डेफिनेटली हुआ था स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। और रही बात ओलंपियाड्स की, तो मुझे मतलब हमारे रीजन में ओलंपियाड्स का अवेयरनेस थोड़ा कम था, तो मुझे ओलंपियाड्स के बारे में, जो रियल ओलंपियाड्स रहती है उनके बारे में 11th में ही पता चला था। और यहाँ पे जब मैंने जेईई अपनी स्टार्ट करी थी, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट गए थे। तो लेकिन मैंने अपना जो आत्मविश्वास था अपना, उसको बरकरार रखा और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस रखा। उसके आगे फिर मैं अपने आप अलाइन होता गया शेड्यूल के साथ और सिलेबस के साथ। आगे फिर मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं गई। तो स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने रहते हैं, उसमें आप अगर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस और अपना मोटिवेशन ना गवाए, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, तो आगे आपको कंफर्टेबल जाता है सब कुछ। ग्रेट। तो शुरू के 1-2 महीने थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन उस मुश्किल के दौरान यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रह के, सिस्टम के साथ अलाइन रह के काम करते रहते हैं, तो 2-3 महीने के बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं। और एकदम सही बात नील ने कही, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बट जो लोग कॉन्फिडेंट रह के फॉलो करते हैं सिस्टम को, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में बताएं नील, कि किस तरह से आपकी क्लासेस थी और उसके बाद कैसे आप पढ़ाई करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। 11th में मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होती थी और 12th में आफ्टरनून में। तो 11th में 7:30 to 12:30 क्लासेस चलती थी, और उसके बाद सब लंच वगैरह के बाद जो बचा हुआ दिन है उसमें मैं मैक्सिमम टाइम अपना होमवर्क और नोट्स रिवीजन में स्पेंड करता था। ओके। तो होमवर्क करने के बाद क्या कुछ टाइम आपके पास बच जाता था? और थोड़ा सा डिटेल में सेल्फ स्टडी पार्ट पे जानना चाह रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, क्योंकि होमवर्क मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का एक पार्ट है।
तो अपार्ट फ्रॉम होमवर्क सेल्फ स्टडी के अंदर और किस तरीके से आप चीज़ें करते थे, ये जानना है। मुझे सेल्फ स्टडी घर पे करने की आदत थी। थोड़ा आइसोलेटेड सा फील होता था, तो मैं सेल्फ स्टडी अपनी हॉस्टल पे ही करता था। और उसके दौरान मेरी सेल्फ स्टडी 1 बजे से लेके 5 बजे तक चलती थी, और मैं फिर उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था, और उसके बाद वापस 8 बजे तक, और उसके बाद डिनर करता था। तो इसमें मेरा फर्स्ट जो रहता था, उसमें मैं अपनी जो डेली नोट्स है उनको रिवाइज़ करता था, उनको रिकैप करता था कि आज कैसा पढ़ाया सर ने, मतलब क्या क्या पढ़ाया सारे टॉपिक्स। और उसमें अगर कुछ मुझे एडिशनल पढ़ने के बाद अगर कुछ लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए, तो नोट कर लेता था, और उसके बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। होमवर्क कंप्लीट करते टाइम पे मेरा ऐसा ध्यान रहता था कि कोई भी क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूं, क्योंकि उसके चक्कर में कुछ होमवर्क फिर छूट ना जाए। तो मेन मोटिव ऐसा था कि होमवर्क होने के बाद ही पहले अपना पूरा होमवर्क कर लो, और उसके बाद जो क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा था उनको बाद में रीट्राई करें। वेरी गुड। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग होमवर्क आप क्लास नोट्स को भी काफ़ी स्टडी करते थे, और ये मैं सभी स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि होमवर्क कर लेना एक पार्ट है सेल्फ स्टडी का। उसके अलावा जो आपको पढ़ाया गया है उसको खुद से पढ़कर उसकी खुद से एनालिसिस करना, जो चीज़ें रिटेन करनी है उसको बार बार रिवाइज करना नोट से, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है सेल्फ स्टडी का। तो ब्रॉडली सेल्फ स्टडी के 2 हिस्से होते हैं, एक तो होमवर्क करें, और उसके अलावा जो आपको पढ़ाया गया है उसको खुद से भी पढ़ें, उसका एनालिसिस करें, और जो रिटेंशन पार्ट है उसके लिए रिपीटिशन और रिवीजन को प्लान करेंगे तो एक अच्छी सेल्फ स्टडी हो जाती है। इसके अलावा नील, ये भी जानना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके दौरान कई बार ऐसा होता होगा कि जो क्वेश्चंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गए, नहीं हो रहे, या जो एलन के अंदर टेस्ट हुए उसके अंदर थोड़ा कम मार्क्स आ गए। जब ये सब आपके साथ होता था तो आपको क्या फील होता था, आप उसे कैसे काउंटर करते थे, और आपका रिएक्शन कैसे होता था उसको? मैंने जब हमारा 11 स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने सर का एक ओरिएंटेशन किया था। उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे टेस्ट के बारे में पता चली कि उसमें हमें उसका रिव्यू अच्छे से करना चाहिए और एटसेट्रा थिंग्स। तो टेस्ट ख़राब जाने के बाद अगर मैं उसको अच्छे से रिव्यू करता था तो जो भी मतलब टेस्ट ख़राब जाने के बाद जो भी फीलिंग रहती है, एक डीमोटिवेशन जैसी, अगर हम उसको अच्छे से रिव्यू करें तो वो सारी फीलिंग चली जाती है और एक अलग ही पॉजिटिवनेस अंदर आ जाती है कि हाँ अब हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली है। और मैंने एक टीचर का वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई टेस्ट हमारी ख़राब जाती है तो वो हमारी बेस्ट टेस्ट रहती है। तो अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस भी रखना इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है प्रिपरेशन के दौरान। वेरी गुड। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट की बात जो सुफियान से भी हम करेंगे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एटीट्यूड यदि पॉजिटिव है तो फिर आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया तो प्रिपरेशन के बाद में रिवीजन किस तरीके से चला, और रिवीजन में जो आपको कंपटीशन एलएन नागपुर में और फिर बाद में स्कोर प्रोग्राम के दौरान जो नेशनल कंपटीशन आपको मिला वो कैसा था, उससे आपको किस तरीके से बेनिफिट्स हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्लानर जो हमें रिवीजन के लिए मिला था, मैंने स्टार्टिंग से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये गलती से भी कहीं छूट गया तो आगे कोई मतलब आगे का प्लानर अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा शेड्यूल बहुत ही कॉम्पैक्ट था। तो उसमें कुछ भी चीज़ अगर हमने मिस कर दी तो आगे का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो दिल्ली का जो आज हमें डेली जो वर्क दिया गया है वो उसी दिन हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमारे स्कोर टेस्ट भी हुए थे जिसमें पैन इंडिया से सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला और तब मुझे पता चला कि बहुत कुछ है और इम्प्रूव करने के लिए और करने के लिए। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टेस्ट का। इसका मतलब जो कंपटीशन आपको मिला और जो एक्सपोजर आपको मिला उसने आपको बेटरमेंट के लिए ही मोटिवेट किया और आपका उसके अंदर सुधार होता चला गया। तो अब 300 में से 300 स्कोर आपका आ चुका है, इतनी शानदार रैंक आ चुकी है।
और अब फर्दर आईआईटी एडवांस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आईआईटी एडवांस के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? दूसरा, आपका एम क्या है आगे आईआईटी एडवांस के बाद, किस तरीके से आप आगे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जेई मेंस होने के बाद अब मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो है जेई एडवांस में अपनी आईआईटी बॉम्बे में सीट सिक्योर करना, और मेरी प्रिपरेशन अभी उसी डायरेक्शन में चल रही है। और आईआईटी एडवांस भी एक जस्ट स्टेप है लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है। उसके आगे भी मेरी काफ़ी ड्रीम्स है, तो आईआईटी भी एक स्टार्ट ही है, उसके आगे भी बहुत कुछ करने के लिए है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर बात है। तो आईआईटी एडवांस भी एक स्टेप है और जस्ट लाइफ का एक पड़ाव है, और उसके बाद भी बहुत लंबी जर्नी है। उसके लिए यदि हम अभी से कोई विजन डेवलप कर सकते हैं तो हम और ज़्यादा अलाइन रह के अपने आप को डेवलप करके उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि आईआईटी एडवांस करके आईआईटी में जाना वो एक स्टेप है, लेकिन उसके आगे भी थोड़ा सा विजन और बड़ा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, और उसके लिए सपने देखने चाहिए। हमें एक व्यू, एक विजन मिले कि हम कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकें, इसके लिए ज़रूर सोचते रहना चाहिए। ऐसा मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ। इसके अलावा नील, एक हमें हमेशा क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आता है कि एलएन का स्टडी मटेरियल करने के बाद किसी भी तरीके से और कोई स्टडी मटेरियल करने की ज़रूरत महसूस होती है क्या, या करना चाहिए क्या? जैसे शुरू में 11वीं के अंदर बच्चे आते तो ये बात हमेशा पूछते हैं कि सर एलएन के मटेरियल के अलावा और क्या करें, तो क्योंकि शुरू में थोड़ा सा समय भी होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन पीक करता है वैसे वैसे समय तो बचता ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपने खुद ने कोई और रिसोर्स एलएन के अलावा यूज़ किया है क्या? इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे। मैंने स्टार्टिंग जब हुई थी 11th की, तब मैं काफ़ी अदर बुक्स करने के पीछे लगा हुआ था। मैंने काफ़ी डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक खरीद रखी थी, और टीचर से सजेशन भी एक बार ले लिया था कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो तब सर ने बोला कि आप पहले एलन का मटेरियल सॉल्व करो, और अगर टाइम बचता है आपके पास तो उसके बाद अदर बुक्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। तो मेरा आगे का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अगर आप एलन में जितना होमवर्क दिया जा रहा है, क्लास नोट्स आप रिवाइज कर रहे हो और सब कुछ होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके बाद आपके पास एक मिनट भी नहीं बचता है अदर बुक सॉल्व करने के लिए। तो एलन का स्टडी मटेरियल और आपकी नोट्स ही मुझे सफिशिएंट लगती है, और उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो इसका मतलब these resources are way too sufficient to crack any rank, and that has been proven by Neil Krishna. You have made us proud, you have made your parents proud. और केवल ये एक जर्नी है, ये ध्यान रखें। आईआईटी एडवांस के अंदर भी इसी तरीके के परिणाम लेकर आएँ, और इसके बाद आईआईटी के अंदर जाएं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बड़ा सोचें और कुछ ऐसा सोचें कि आप पर हम हमेशा गर्व कर पाएँ। यही शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।